नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में ज्ञानकोश। मनोरंजन भरी दुनिया में साइंस के कुछ ऐसे तथ्य जिसे आपके साथ मिलकर हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, उड़ने के बाद बिना भूले भटके अपने घर लौट आना कबूतरों की स्वाभाविक आदत है। मनुष्य संदेश भेजने के लिए प्राचीन काल से ही इन पक्षियों की इस आदत का उपयोग करता आ रहा है। इसकी शुरुआत संभवतः भारत में ही हुई थी, क्योंकि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत और प्राकृत ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में कबूतर द्वारा संदेश भेजे जाने के उल्लेख मिलते हैं। बाद में मुगल सम्राटों ने भी कबूतरों द्वारा संदेश भेजने की विधि अपनाई। धीरे धीरे यह प्रथा अन्य देशों में भी फैल गई। सन 1146 में बगदाद के खलीफा सुल्तान नारदीन के सारे राज्य में नियमित रूप से कबूतरों से खबर भेजने की व्यवस्था थी। इतिहास में अनेक रोचक अवसरों पर खास खबर भेजने का काम कबूतरों ने किया है। सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में विजय का संदेश कबूतर के माध्यम से लंदन भेजा गया था। प्रथम विश्व युद्ध में अमरीकी सेना के चियर M1 नामक पत्रवाहक कबूतर ने एक अमरीकी बटालियन को जर्मनों द्वारा पकड़े जाने से बचाने में सहायता की थी। पुराने समय में डाकिया का काम कबूतर पिजन्स कैरी लेटर्स ही करते थे। उस समय के दौर में किसी संदेश यानी चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कबूतरों पिजन्स कैरी लेटर्स का सहारा लिया जाता था। कबूतर अपनी चोंच में चिट्ठी दबाकर उड़ जाया करते थे। ऐसे में कबूतरों को एक जगह से पकड़कर दूसरी जगह ले जाते थे और फिर जब कोई संदेश भेजना होता था तो उसी कबूतर के गले में उस संदेश को बांध दिया जाता था। ऐसे में कबूतर उड़ता हुआ अपने घर पहुंच जाता था और संदेश भी उस इंसान तक पहुंच जाता था जहां पहुंचाना चाहिए। अपनी अद्वितीय घर तक पहुंचने की क्षमता के कारण वाहक कबूतरों ने लंबे समय तक युद्ध में सैन्य दूत के रूप में और जैसे जैसे प्रौद्योगिकी की प्रगति हुई, फोटोग्राफरों के रूप में एक अमूल्य भूमिका निभाई है। प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व युद्धों के दौरान संदेशवाहक कबूतरों का उपयोग लाइनों के पीछे से उनके घर तक संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। जानकारी के अनुसार कबूतरों के पैटर्न और चाल का अध्ययन करते समय ये देखा गया है कि उनके पास दिशाओं को याद रखने की एक अद्भुत समझ होती है। मीलों तक हर दिशा में उड़ने के बाद भी वे अपने घोंसले का मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं। बता दें कि कबूतर उन पक्षियों में आते हैं जिनमें रास्तों को याद रखने की खूबी होती है। कहावत है कि कबूतर के शरीर में एक तरह से GPS सिस्टम होता है, जिस कारण ये कभी भी रास्ता नहीं भूलते हैं और अपना रास्ता खुद तलाश लेते हैं। कबूतरों में रास्तों को खोजने के लिए मैग्नेटो रिसेप्शन स्किल पाई जाती है। ये गुण कबूतरों को बेहद खास बनाता है। इसके अलावा कबूतर के दिमाग में पाए जाने वाले 53 कोशिकाओं के समुद्र की पहचान भी की गई है, जिसकी मदद से वे दिशा की पहचान और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करने में सक्षम होते हैं। ये कोशिकाएं दिशा सूचक दिशाओं के बारे में बताने का काम करती हैं। इन्हीं कारणों से कबूतर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्र पहुंचाने के लिए चुना गया था। आज का समय काफी बदल गया है। आजकल हम स्मार्टफोन की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में संदेश पहुंचा देते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोगों को एक मैसेज पहुंचाने के लिए अपना काफी समय बर्बाद करना पड़ता था। इतना ही नहीं, कई बार तो महीनों महीनों तक भी परिवार तक संदेश नहीं पहुंच पाता था। चंगेज खान द्वारा इसके प्रयोग का उल्लेख मिला है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इनका उपयोग युद्ध में भी किया जाता था। न्यूजीलैंड में 1898 से 15 वर्षों तक कबूतरों द्वारा हवाई डाक भी भेजी जाती रही। 1860 में रॉयटर्स समाचार एजेंसी के संस्थापक पॉल रॉयटर ने समाचार देने और मूल्य की जानकारी साझा करने के लिए ब्रुसेल्स और अचेन, बेल्जियम के 2 शहरों में 45 कबूतर रखे थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुछ कबूतरों को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। आपने किस्से कहानियों में तो कबूतर के जरिए संदेश भिजवाने की बात सुनी होगी, लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टेंट मैसेजिंग के इस जमाने में देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां अभी भी कबूतर डाक सेवा है।
ओडिशा देश का इकलौता राज्य है जहां अभी भी आपदा और इमरजेंसी की स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजने के लिए कबूतर रखे गए हैं, जो यह नियम 21वीं सदियों में चला आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले और ऐसे ही ज्ञान एक्सप्लोर करने के लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल को ज्ञान कोश।